हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मुझे पता है मैंने बहुत ज़्यादा ब्रेक ले लिया है। वो ब्रेक मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मैं कॉलेज में आ गई किसी तरीके से, DU नॉर्थ कैंपस। तो इसकी भी वीडियो बहुत सारी आएंगी कि CUET में कैसे प्रिपेयर करना है ये सब। बट अभी क्योंकि दिसंबर आ रहा है और आपके प्री बोर्ड्स पास आ रहे हैं और बोर्ड्स भी पास आ रहे हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है या फिर जिन्होंने अभी तक सिलेबस टच ही नहीं करा है। तो मेन पॉइंट पे आते हैं। तो आपके पास 6 या फिर 5 सब्जेक्ट्स होंगे। छठा वो होता है जो आपने एक्स्ट्रा लिया होता है, जैसे कि PE होता है। जैसे हमारे यहाँ तो मतलब फिजिकल एजुकेशन ही होता था। तो अब आपको लिटरली एक स्पेसिफिक टाइमलाइन बनानी पड़ेगी जिसमें आप कैटेगराइज करोगे। ये एक ट्रिक होती है टू बी ऑनेस्ट, कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है। और उसके बाद आपको उन्हें सबसे पहले करना होगा 10 दिन के अंदर, 10 या 15 दिन एक सब्जेक्ट को देना, ठीक है, उन चैप्टर्स को करने के लिए। और ये चैप्टर्स मतलब मान लो अगर हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में आपके पास पक्का से पक्का 5 ऐसे चैप्टर्स होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने उन्हें पहले करना है, ठीक है। और मैं अभी लिस्ट दे दूंगी कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं जो मुझे लगे थे। और मतलब PYQs उन्हीं से आते हैं और बोर्ड का पेपर भी मैक्सिमम नंबर का 8 नंबर का इसमें हो गया हिस्ट्री में, या फिर 6 नंबर का पॉलिटिकल साइंस या बाकी सारे सब्जेक्ट्स में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं इन चैप्टर से आते हैं। तो पहली बात करते हैं हिस्ट्री की। बहुत ज़्यादा डाउट होता है स्टूडेंट्स को कि भाई जो भक्ति सूफी वाला जो चैप्टर है वो बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट चैप्टर लगता है सबको, जो कि है डिफ़िकल्ट। और सबको लगता है ये कि उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसमें से क्वेश्चन नहीं आता है, उसमें से ऑप्शन में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो उसको अटेम्प्ट ही मत करना, ठीक है, अगर आपको डाउट है तो। और सूफी वाले में इतना टाइम मत लगाओ। मेरे में तो शायद MCQ भी नहीं आया था उसका। बाकी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF शेयर कर दूंगी अपने PYQ, जो मतलब मेरा जो बोर्ड था हिस्ट्री का, उसके क्वेश्चन पेपर का। तो नहीं आता है, ठीक है, तो इस पर मत फोकस करो। मेन जो आपकी जो थर्ड बुक है ना, उसमें से गांधी वाला जो चैप्टर है, वो जो लास्ट के 2 चैप्टर्स हैं, उन पे बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि उसी में से मतलब ऑप्शन में आ जाता है कि या तो एक्सप्लेन करो NCM, या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था। बहुत सारे MCQ आ जाते हैं कि मैच द फॉलोइंग, कि ये कब हुआ, मूवमेंट को मैच करो, या इसमें कौन कौन से लीडर्स थे। तो ये 2 चैप्टर्स बहुत, और 1857 रिवोल्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे में क्वेश्चन आया था कि मेरे प्री बोर्ड्स में क्वेश्चन आया था कि सबसे पहले इंडिया के लिए गांधी जी ने कौन सी लैंग्वेज को बोला था कि ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, हिंदुस्तानी। तो ये ऐसे ऐसे जो डिटेल्स होती हैं वो आपके MCQ में आ सकते हैं। और MCQ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड बुक की, हिस्ट्री की, तो देखो सूफी वाले में मत जाना, फिर से बता रही हूँ, सूफी वाले में जाना, ट्रैवल्स वाले में जाना। ट्रैवलर वाला जो चैप्टर था ना, उसमें बहुत ज़्यादा जाना, क्योंकि उसमें फिर वही मैच द फॉलोइंग आ जाएगा। ये बुक या अलबिरूनी ने कौन सी बुक लिखी थी, किताबुल हिंद किसने लिखी है, ऐसे सब आता है, ठीक है। क्रॉनिकली ऑर्डर में रीअरेंज करो, शफल बन के आएगा, आपको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे चैप्टर्स को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अभी मैंने आपको 3 चैप्टर बताए, 2 और मैं चैप्टर बताती हूँ। एक पहली बुक से जो सबसे पहला वाला चैप्टर है, ब्रिक्स और बोन्स वाला चैप्टर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसमें से पक्का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पिछले से मतलब जो मेरे सीनियर्स थे, ठीक है, 2024 वाले, तो उनके उसमें आया था कि 8 मार्क्स का आया था। एग्रेरियन जो है वो बताओ, ट्रेडिशंस या प्रोसेस क्या फॉलो करते थे उस टाइम पीरियड में, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है।
एंड वो क्वेश्चन ऐसा था कि डाइटरी प्रोसेस बताओ। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि डाइटरी मतलब डीएट्री यानी कि डीएटी की, तो वो लोग मदर गॉडेस और ये सब लिख के आए थे, प्रीस्ट किंग ये सब नहीं लिख के आना है। 5वां चैप्टर में बताऊंगी विजयनगर वाला। विजयनगर एम्पायर से इतने क्वेश्चंस भर के आते हैं ना, उसमें आपसे कुछ नहीं तो यही पूछेंगे कि वाटर सिस्टम क्या था विजयनगर का, किस किस रूलर ने, या फिर क्या रूलिंग प्रोसेस थी विजयनगर की, तो आपको पूरी रूलिंग प्रोसेस बतानी होगी। तो ऐसे ये 5 को अब आप सेग्रीगेट करो कि भाई ये 5 तो पहले ही करने सबसे, ठीक है, हिस्ट्री में। अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस में भी मैं 5 आपको बताऊंगी ऐसे चैप्टर्स जिसमें से क्वेश्चन पक्का 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 आएंगे, और वो भी 6 मार्क्स के आएंगे, ठीक है, या फिर इतनी डिटेल में आएंगे कि उसमें से बहुत सारे एमसीक्यू बन जाएंगे। पॉलिटिकल साइंस के लिए जो आपकी दूसरी बुक है, जो इंडियन वाली बुक है, ठीक है, पॉलिटिक्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पहला चैप्टर, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से कुछ भी आ सकता है, और स्पेशली इससे मैप वर्क तो ज़रूर आएगा बहुत ज़्यादा। ये जो लास्ट में आपको एक टेबल दे रखी है ना, इस टेबल को ज़रूर देखना है, इसको छोड़ना नहीं है। ये रहा, ये टेबल ज़रूर करनी है, ठीक है, क्योंकि इससे एमसीक्यू भी आ सकते हैं कि 1966 में कौन सा स्टेट किससे अलग हुआ था, ठीक है, या फिर उत्तर प्रदेश से कौन सा स्टेट अलग हुआ, कब अलग हुआ, समझ रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आपने करना है चैप्टर नंबर 2, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, और तीसरा चैप्टर है रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। इसमें क्या होगा ना, इसमें बहुत सारे पिक्चर्स आ जाते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिक्चर्स कभी एमसीक्यू में आ जाएंगे, या फिर कभी कभार वो जो ई सेक्शन वाला होता है ना, उसमें पिक्चर दे दिया जाएगा और फिर एमसीक्यू से पूछेंगे 5 मार्क्स के, ठीक है। तो इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट में रखना है। बाकी ये तो बुक ही पूरी इंपॉर्टेंट, मैं क्या बताऊँ, इसमें स्पेशली वो जो टॉपिक है इमरजेंसी वाला और इंदिरा गांधी वाला, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको ज़रूर से करके जाना। तो ये जो 3 चैप्टर्स हैं वो हमने दूसरी बुक से करा है। अब मैं आपको बताती हूँ सेकंड जो हमारी फर्स्ट बुक है उससे कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। इसमें ना जो पहला ही चैप्टर है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको करके जाना। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, बहुत, क्योंकि इसमें एजेंसीज के नाम पूछ लिए जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशंस के नाम पूछ लिए जाएंगे, डेट पूछ ली जाएगी कि मैच द फॉलोइंग कर लो, या फिर यही पूछा जाएगा कि भाई यूएन क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, या फिर यूएन इकोनॉमिकली पॉलिटिकली क्या डिफरेंस है, क्यों है, क्या है। तो ये चैप्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी ग्लोबलाइजेशन भी इम्पोर्टेंट है, पर आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 को ही देना, बहुत इम्पोर्टेंस देना। और इसमें जो बीच में जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 2 या फिर 3, इसमें जो चाइना का पार्ट है, चाइना, जापान और कोरिया का जो पार्ट है, वो भी बहुत ज़रूर से करके जाना। आई गेस लास्ट में, चैप्टर्स के लास्ट में दिया हुआ है वो बॉक्स में, ब्लू बॉक्स में, तो उसको ज़रूर करके जाना। उसमें से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। रिवर पे क्वेश्चन आ गया था कि कोरिया में ये जो रिवर है इसको मैजिकल क्यों बोलते हैं, जो भी उसमें लिखा है इसको क्यों बोलते हैं, तो इस चीज़ को भी आपको बताना पड़ेगा। कि आंसर राइटिंग जब करनी हो ना, तो ये ऐसे पेपर्स आते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम प्रैक्टिस के लिए। तो ये बिल्कुल ऐसे ही आपके पेपर, ये मैंने बस यहाँ पे पंच करा है, ठीक है, आपने बस एग्ज़ाम में जाके इसको टाई करनी है शीट को। बिल्कुल ऐसी ही शीट्स आती हैं, अमेज़ॉन्स पे भी अवेलेबल होंगी, तो उस पर आप देख लेना। बाकी अब मैं बताती हूँ पॉलिटिकल साइंस के लिए बुक कौन से रेफ़र करनी है आपको। सागर जग्गी की बुक, इसमें क्योंकि ये इसमें इतने सारे PYQs हैं, मैंने इसको रेफ़र करा था, ठीक है, सागर जग्गी प्लस हिस्ट्री और पॉलिटिकल, और टू बी ऑनेस्ट जितने आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो आपके पास हैं,
ये तो मेरे पास खैर इंग्लिश की है, बट एज एन एग्जाम्पल देख लो, ये है अरिहंत की, ठीक है, आई सक्सीड वाली। इसमें 15 सैम्पल पेपर क्वेश्चंस होते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं, और ये मतलब वही है, PYQs वाले ही हैं इसमें सारे, तो इस पे प्रैक्टिस करना आप, ठीक है। एंड आई होप कि अभी तक अगर आप वीडियो में हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो समझ आया ही होगा। तो अभी के लिए सिर्फ मैंने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का बताया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मेरे को आपको बताना है इकोनॉमिक्स के बारे में और इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंग्लिश को लोग लास्ट तक रखे रहते हैं और लोगों की कंपार्टमेंट आ जाती है इंग्लिश में, इमेजिन। तो इंग्लिश को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। बाकी IP था मेरा लास्ट सब्जेक्ट, और उसकी एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपके कोई और सब्जेक्ट हैं तो प्लीज़ एक बार कमेंट में डाल देना, मैं एक बार गो थ्रू कर लूँगी कि हाँ, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट्स हैं और आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो उसमें शायद मैं मदद कर पाऊँ। तो थैंक यू सो मच, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब गाइस, प्लीज़, एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट।